नाइस, आई एम इम्प्रेस। लास्ट ईयर काफी अच्छा परिणाम रहा है तुम्हारा, बट ईयर के लास्ट में क्या है? कोई खास वजह? वो पापा की जॉब चली गई थी, इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा, और घर में कोई कमाने वाला भी नहीं था। अब जो हो गया उसे तो मैं टाल नहीं सकता। अब मन लगा के पढ़ाई करो अच्छे से। ये तुम्हारे रूम नंबर। थैंक यू सर। यहाँ से बाहर जाओगे, पिंटू मिलेगा, वो तुम्हें तुम्हारे रूम तक पहुँचा देगा, ठीक है? एक्सक्यूज मी भैया, ये रूम नंबर बता देते, प्रिंसिपल सर ने बोला है। पक्का इसी रूम में जाना है तुमको? हाँ, सर ने यही रूम बताया है। क्यों, कोई दिक्कत है क्या? ओ, सर ने कहा है। अब जब सर ने कहा है तो कुछ सोच समझ के ही कहा होगा। कोई भूत वूत का चक्कर तो नहीं है ना? बता दे भाई। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन भूत से कुछ कम भी नहीं है, क्योंकि उस रूम में इस कॉलेज का सबसे बड़ा गुंडा मोंटी रहता है। चलो बताता हूँ रूम। फिर सर ने मुझे ये रूम क्यों दिया? मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, इन लोगों के बीच में नहीं पढ़ पाऊंगा मैं। अरे यार, आप टेंशन मत लो। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे बोलिएगा, ठीक है? और ये रहा आपका रूम नंबर 104, और मैं चलता हूँ, वरना सर मुझे डांटेंगे। हमारा रूम अच्छा है, रूममेट भी अच्छे हैं। चलो माँ, ठीक है। हाँ माँ, मैं मन लगा के पढ़ाई करूँगा। ठीक है। क्या हुआ, कोई परेशानी है? पूरा रूम धुआं धुआं हो रखा है, मैं पढ़ कैसे पाऊंगा इसे रूम में? यार सुन ना, प्रिंसिपल को कंप्लेन कर दूं, शायद मुझे और अच्छा रूम मिल जाए। अरे ऐसा सोचना भी मत, वो लोग तुम्हारा क्या हाल करेंगे तुम सोच भी नहीं सकते हो। फिर मैं करूं क्या? प्यार से बात, शायद वो लोग तेरी बात मानने लग जाएं और तुझे अपना फ्रेंड बना ले। अच्छा ठीक है, कोई बात हो तो मुझे याद करना, मैं चलता हूँ। लड्डू अच्छे हैं, किसने बनाए? अबे सालो, क्या बोल रहा है? कैसे बोलना है एक बार? प्यार से बात, शायद वो लोग तेरी बात मानने लग जाएं और तुझे अपना फ्रेंड बना ले। भाई मैं बोला खा लो खा लो, अपने सारे दोस्तों को भी खिलाओ। आपके लिए तो है सारे। साले चिल्ली बिना पूछे खा लेते हैं। लेकिन तूने न साले। आप खाओ खाओ। भाई आपका नाम क्या है?
प्यार से भी जवाब नहीं देते। खतरनाक था ना। रिस्की मामला है यार वो। रिंकू, ये ले 2 बियर और 1 रम लेके आ। मैं? और कोई है यहाँ पे? भाई कल मेरा पेपर है, पढ़ूंगा नहीं तो फेल हो जाऊंगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। साले रुक, तू ऐसे नहीं मरेगा। बच्चा जाने दे जाने। नहीं भाई, मैं जाता हूँ। न्यू कमर को ऐसे ही दबा के रखना चाहिए। हाँ भाई सही बिल्कुल यार, ये साले सेलिब्रेट रहते हैं, बहुत ज्यादा। इनको दबा के रखो। अरे साले इतनी रात को आने की थोड़ा पड़ा तेरे को मैंने, हैं? अरे 5 घंटे से आया ये है, तारू कब से इंतजार कर रहा हूँ। भाई थोड़ा वॉइस कम कर लो, मैं स्टडी कर लेता। तेरा पेपर है तो तू देख, उससे हमें क्या। कल पेपर है मेरा, प्लीज समझो। बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। हाँ मामा, मैं लगा के पढ़ाई करूँ। अरे ऐसा सोचना भी मत। पढ़ाई करो अच्छे से। मुझे यूं ही करके ख्वाबों से जुदा, जाने कहाँ छुप के बैठा से तो मैं टाल नहीं सकता। जानू ना मैं कब हुआ खुद से गुमशुदा, कैसे जीऊं रूह भी मुझसे है जुदा।
मुझसे पूछे घर कहाँ है, मुझसे आके दस्तक पूछे दर कहाँ है, राहें सी जिनकी मंजिल भी नहीं, ढूंढो मुझे अब मैं रहता हूँ वहीं, दिल है कहीं और धड़कन है कहीं, सांसें हैं मगर क्यों जिंदा मैं नहीं। रेत बनी हाथों से यूं बह गई, तकदीर मेरी बिखरी हर जगह। रिंकू उठ, कॉफी पी ले। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं तो रोहित बता रहा था तुमने कल ड्रिंक की। बताएगा तभी तो कुछ करेंगे। अरे बता। वो कल पेपर खराब हुआ था इसलिए मूड ऑफ था तो थोड़ी पी ली। हाँ लेकिन अब कभी नहीं पीऊंगा, प्रॉमिस करता हूँ। अरे पेपर तो आते जाते रहते हैं और पीना कौन सी गलत बात है। हाँ, क्यों नहीं पियेंगे? अब रोज साथ बैठकर पियेंगे। चलो ठीक है, हम थोड़ा घूम कर आते हैं। अचानक से मेरा शरीर इतना ठंडा हो चुका था जैसे किसी ने मुझे बर्फ में लेटा दिया हो। और फिर थोड़ी ही देर बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे शरीर में 440 वोल्ट का करंट दौड़ रहा हो। मेरा दिल और दिमाग मेरे काबू में नहीं रह रहे थे। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। और पीना कौन सी गलत बात है। हाँ मामा, मैं लगा के पढ़ाई करूँ। अरे ऐसा सोचना भी मत। मुझे बस एक ही चीज नजर आ रही थी, ड्रग्स। मैंने अपने आप को रोकना चाहा लेकिन रोक नहीं पाया। और आखिरकार इस नशे ने मुझे अपना गुलाम बना ही लिया था और इस नशे के जाल में मैं फंस चुका था। अब मेरी हर सांस में ये नशा जहर बन के घुल चुका था और मेरी जिंदगी मुझसे रूठ चुकी थी। मुझे बस नशा ही नशा दिख रहा था। मुझे बस नशा ही नशा दिख रहा था। क्या छुपा रहा है? नहीं, कुछ नहीं। साले तेरे को पता है दिन में नहीं पी सकते, तेरे चक्कर में हम भी गल जाएंगे। तुझे इसकी कीमत पता है? भाई थोड़ा सा दे दो प्लीज, थोड़ा सा दे दो भाई। हट!
हुआ भाई? मुझे लगता है हमें किसी और रूम में शिफ्ट होना पड़ेगा। क्यों भाई, क्या हुआ? ये साला रिंकू दिन में ड्रग्स ले रहा था, इसके चक्कर में हम भी पकड़े जाएंगे। निकल का है वो रिंकू, इसके चक्कर में हम रूम चेंज क्यों करें? इसको तो मैं देखता हूँ। रुक जा कुछ और ही करना पड़ेगा। वक्त आने दो, साले को बदनाम नहीं किया तो मेरा नाम मोंटी नहीं। तुम कहीं जा रहे हो? अब हम दूसरे रूम में शिफ्ट हो रहे हैं। हमारी तरफ से दारू पी, ड्रग्स ले, रात दिन कुछ भी कर, हमें कोई मतलब नहीं, हम जा रहे हैं। नहीं तुम मत जाओ प्लीज। मैं ड्रग्स लेना छोड़ दूंगा प्लीज, मैं प्रॉमिस करता हूँ। हमें तेरे पे 1% भी भरोसा नहीं है। तुम लोग जो बोलोगे वो मैं करूंगा, बस मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। साले बोला ना तेरे को। रुक, तू सब कुछ करेगा? हाँ बिल्कुल। चल नंगा हो जा। रेत बनी हाथों से यूं बह गई, तकदीर मेरी बिखरी हर जगह। सुन, प्रोफेसर को गाली दे और बोल कि कॉलेज नहीं सर्कस चला रहा है। प्रोफेसर तू कॉलेज नहीं सर्कस चला रहा है। ए, अभी बोल, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है, पिपीडिल्लो को और दस्त है। इस रूट की सारी लाइनें व्यस्त है, पीपीडिल्लो को होरे दस्त है। सुन, अब ये बोल, स्टूडेंट को हो रही परेशानियों के लिए खेद है, पीपीडिल्लो की चड्डी में है। स्टूडेंट को हो रही परेशानी के लिए खेद है, पीपीडिल्लो की चड्डी में छेद है। अब ये वीडियो पूरी दुनिया देखेगी। बस चंद लकीरों जितना है जहां, आंसू मेरे मुझको मिटा के रहे, रब का हुक्म ना मिटता है यहाँ।
रिंकू भैया, रिंकू भैया, आपके घर से सामान आया है। रिंकू भैया, रिंकू भैया उठिए, रिंकू भैया उठिए। ये क्या कर लिया आपने? काश काश उस दिन मैंने आपको जाने दिया होता तो आपके साथ ये ना हुआ होता।